अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजारानी IR के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज नेशनल इंटरेस्ट पे बात करेंगे। देखें, अगर नेशनल इंटरेस्ट की हम डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसे बिलीफ्स हैं, अजम्पशंस हैं और डिमांड और क्लेम हैं किसी भी स्टेट की, जो स्टेट हमेशा उनको सिक्योर करना चाहती है, उनकी हिफाजत करना चाहती है, उनको हासिल करना चाहती है और उनको डिफेंड करना चाहती है किसी भी कंट्री के ताल्लुकात के साथ। और ये भी आपको बता दूं कि नेशनल इंटरेस्ट मतलब कि किसी भी मुल्क के इंटरेस्ट, और उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ये एक कोर वैल्यू है स्टेट के, जो स्टेट हर हालत में अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने की कोशिश करती है। और ये एक ऐसे डायनामिक्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। मतलब कि अगर किसी कंट्री के आज कुछ इंटरेस्ट हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि 100 सालों के बाद या इवन 10 सालों के बाद वही इंटरेस्ट उनके रहेंगे। नेशनल इंटरेस्ट हमेशा चेंज भी होते रहते हैं। जैसे कोई टाइम पहले 2020 में मैंने एक पोस्ट रखी थी फेसबुक पे, जिसमें मैंने लिखा था कि एंटी कम्युनिस्ट जो रिचर्ड निक्सन था, जो बड़ा ही एंटी कम्युनिस्ट था, तो उसने फाइनली 1972 में जब उनके इंटरेस्ट चेंज हुए तो उन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। तो क्या हुआ कि जो उनके इंटरेस्ट थे वो इंटरेस्ट चेंज हुए। उनको ये लगा कि अब उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही हमारी कंट्री के लिए बेहतर है और यही हमारी इंटरेस्ट है, तो उन्होंने किया। जैसे स्टालिन, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिलेशनशिप रखी हिटलर के साथ, ताल्लुकात बेहतर किए। उसके बाद क्या हुआ कि जंग में वर्ल्ड वार 2 में उन्होंने अमेरिका को ज्वाइन किया हिटलर के अगेंस्ट। मतलब कि कुछ वक्त पहले उनके ताल्लुकात हिटलर के साथ थे, फिर हिटलर के अगेंस्ट वो अमेरिका से मिला। अब ये क्या था? ये थी नेशनल इंटरेस्ट चेंज हुई, उनकी इंटरेस्ट की प्रायोरिटी चेंज हुई। जैसे ईरान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था 1950 में और 60s में। उसके बाद ये क्या हुआ कि इस वक्त तक ईरान और अमेरिका आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अब ये क्या है? ये उस वक्त अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट थे ईरान को सपोर्ट करना, क्योंकि ईरान उस वक्त रशिया के खिलाफ था। तो बाद में इनके ताल्लुकात खराब हुए क्योंकि उनकी इंटरेस्ट चेंज हुई। या जैसे मैं आपको बता दूं कि जापान के ऊपर वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए। उसके बाद वही अमेरिका जो जापान का, जिसने इतना बड़ा नुकसान किया, उसके बाद जापान की जो सिक्योरिटी ट्रीटी थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका आगे बढ़ा। और किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ, कि भाई आपको चाइना से हमें सपोर्ट कर देनी है। सेम ही एग्जांपल आपको यहाँ पे दूं कि 90s में अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और उन्हीं मुजाहिदीन पे 2001 में अमेरिका ने अटैक किया। अब ये क्या था? ये थी इंटरेस्ट जो चेंज होती रहती है वक्त ब वक्त। और उसके साथ साथ 2001 में उन्होंने अटैक किया। फिर क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एवरी टाइम हिस्ट्री ब्रिंग्स रिवर्सल बिकॉज इंटरेस्ट आर डायनामिक्स एंड कीप चेंजिंग। USA and Taliban fought to kill each other for 20 years and now both are promoting loyalty and suddenly finding their interest aligned against a common enemy, ISIS। तो यहाँ पे समझें कि वो कंट्रीज जो 2001 में आपस में लड़े, उसके बाद उनके इंटरेस्ट चेंज हुए और इंटरेस्ट चेंज होने के बाद वो थोड़े बहुत ISIS के खिलाफ वो आपस में मिल रहे हैं। मतलब कि इस वक्त जो तालिबान हुकूमत है वो इनके खिलाफ अमेरिका से हो सकता है कि इन बेसिस पे इनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। तो आप क्या समझ रहे हैं? यही समझना चाहिए कि जो इंटरेस्ट हैं वो इंटरेस्ट दिन ब दिन चेंज होते जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि नेशनल इंटरेस्ट को कैसे हासिल किया जा सकता है। तो नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए जाते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए फॉरेन पॉलिसी डिजाइन की जाती है और उस फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ही हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे इंटरेस्ट थे
मईशियत के चाइना के साथ। तो हमने ऑब्जेक्टिव क्या रखा, ऑब्जेक्टिव ये रखा कि चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, चाइना के साथ सीपेक का प्रोजेक्ट करेंगे। तो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू वो सीपेक का प्रोजेक्ट हमने किया। और ये जो फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव सीपेक था, असल में ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट थे, हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। मतलब नेशनल इंटरेस्ट हमारी क्या थी, वो थी मईशियत को बेहतर करना, इकोनॉमी को बेहतर करना। तो इनके लिए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए और फॉरेन पॉलिसी के थ्रू वो ऑब्जेक्टिव हासिल किए। असल में वो ऑब्जेक्टिव जो बनाए गए थे वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए थे। और आपको बताएं कि नेशनल इंटरेस्ट के कुछ काइंड्स होते हैं, जैसे प्राइमरी इंटरेस्ट, जिसमें आप अपनी कंट्री की टेरिटरी, उनकी कल्चर को, उनकी पॉलिटिकल सेटअप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी इंटरेस्ट वो होती है जिसमें आप लोगों की ख्वाहिशात को एड्रेस करते हैं, और जो आपके लोग बाहरी दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा परमानेंट इंटरेस्ट भी होते हैं, जैसे 20th सेंचुरी में जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो परमानेंट इंटरेस्ट था वो था कैपिटलिज्म को प्रमोट करना, और रशिया का, इवन के चाइना का जो इंटरेस्ट था परमानेंट, वो कम्युनिज्म को प्रमोट करना था। और इवन जैसे पाकिस्तान का कश्मीर इशू एक परमानेंट इंटरेस्ट है। और उसके साथ साथ वेरिएबल इंटरेस्ट भी होते हैं। अब ये वेरिएबल इंटरेस्ट जो होते हैं ये एक शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लेट सपोज के वेरिएबल इंटरेस्ट, एक पॉलिटिकल लीडर आया जिसके कुछ इंटरेस्ट थे, जिन्होंने कहा कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं या सऊदी अरबिया के साथ कोई प्रोजेक्ट करना है, तो ये वेरिएबल इंटरेस्ट हैं जिसमें पब्लिक ओपिनियन को देखा जाता है। और उसके साथ साथ जनरल इंटरेस्ट। अब जनरल इंटरेस्ट वो होती है जिसमें हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, और जिसमें बहुत से लोग, मतलब कि पब्लिक हद से ज्यादा, ऐसे समझे पाकिस्तान की पूरी आवाम उसमें आए, तो उनको जनरल इंटरेस्ट कहा जाता है, जैसे सीपेक वगैरह मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को कैसे हासिल कर सकते हैं। हम कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड वार 2 के बाद जो अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट था, वो नेशनल इंटरेस्ट ये था कि हम रशिया को किस न किस हिसाब से रोकें, या रशिया को आगे बढ़ने से रोकें, क्योंकि अगर रशिया वेस्टर्न साइड पे आया तो कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट ये था। तो उसने क्या किया कि उस इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए नेटो बनाई, और नेटो का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अगर रशिया कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज पे अटैक कर रहा है तो हम सारी कंट्रीज मिलकर रशिया को मारेंगे। तो ये एक पॉइंट था, मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसके थ्रू अमेरिका ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल किया। और इकोनॉमिक एड देकर भी नेशनल इंटरेस्ट को हासिल किया जा सकता है, जैसे केरी लुगर बिल या मार्शल प्लान। अब वो जो प्लान दिए गए थे, मार्शल प्लान दिया गया था, वो अमेरिका की तरफ से था, जो यूरोप की कंट्रीज को दिया गया, जो उनको कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे वर्ल्ड वार 2 के बाद। तो इन प्लान का जो मेन मोटिव था वो ये था कि किस हिसाब से रशिया को कुटेल किया जाए, रशिया की पॉलिसीज को, कम्युनिज्म को कुटेल किया जाए। तो जो नेशनल इंटरेस्ट था वो अमेरिका का यही था, जिस वजह से उन्होंने इकोनॉमिक एड दिए। डिप्लोमेसी के थ्रू भी हम नेशनल इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं, या हम अलायंसेस बनाकर भी नेशनल इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं। तो ये था मेरा लेक्चर नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।